Good morning, बच्चों. Welcome to class 10th Science. Today the chapter which we are going to start is our environment. इस चैप्टर में हम लोग हमारे इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे. हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कैसे वो इंटरैक्ट करते हैं और किस तरीके से हमारा जो पूरा इकोसिस्टम है उसमें एनर्जी फ्लो करती है और सारी चीज़ें एक दूसरे पर कैसे डिपेंडेंट है. सबसे पहले देखते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में सबसे पहले क्या आता है. सो इट स्टार्ट्स विद द इकोसिस्टम. इकोसिस्टम मीन्स कि हमारे इन्वायरमेंट का एक जो ओवरऑल सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम. तो इट इज़ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट. एज वी ऑल नो, हमारा एक पूरा सिस्टम होता है, एक पूरी कम्युनिटी होती है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं, जैसे एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, और कुछ नॉन लिविंग एनवायरनमेंट भी होता है जो कि इंटरेक्ट करता है एंड वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे सन, सॉइल, रॉक्स, वाटर, राइट. सो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें आपस में इंटरेक्ट करती हैं और पूरा मिलकर बनाती हैं एक इकोसिस्टम. इकोसिस्टम हमारे पास दो टाइप के होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम मीन्स those ecosystem which are there in the nature, which is present by nature, and there are certain ecosystem which are artificial, जो हम क्रिएट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक्वेरियम. हम लोगों के घरों में एक्वेरियम होता है, तो एक्वेरियम इज़ अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, क्योंकि हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें कुछ एबायोटिक कंपोनेंट्स भी डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, छोटे मोटे पौधे डाल देते हैं, छोटे मोटे पत्थर डाल देते हैं, और हम उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म फिशेस भी डाल देते हैं, राइट. डिफरेंट टाइप्स की फिशेस डाल देते हैं, तो वो सारा हमने क्रिएट किया है, तो दैट इज़ वाई दैट्स अ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. और इसके अलावा जो भी पूरा ओवरऑल कहीं पे टेरेस्ट्रियल है, मीन्स लैंड पे एनिमल हैं, प्लांट्स हैं, ये वाटर है, दिस इज़ natural ecosystem. Moving to the next slide, we will learn about the components of ecosystem, कि इकोसिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एंड बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे बोथ इंटरैक्ट ईच अदर. तो वो दोनों कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं. अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो दे आर कॉल्ड बायोटिक फैक्टर, and if we will talk about the non-living organisms, they are not non-living components, then they are abiotic factors. Biotic factors में फर्दर हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं. हम उनको फिर से तीन चीज़ों में, तीन टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं: प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. प्रोड्यूसर्स मीन्स हमारे इकोसिस्टम में कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे जो खाना बनाएंगे, जो पूरे इकोसिस्टम के लिए खाना तैयार करेंगे. दे विल बी नोन एज प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग फूड फॉर ऑल द अदर ऑर्गेनिजम्स. तो उनका खाना खाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, दे विल बी कॉल्ड कंज्यूमर्स बिकॉज दे आर कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स. और ये इन दोनों के डेड रिमेन्स को, डेड रॉटन रिमेन्स को ख़त्म करने का काम, बिकॉज व्हेन दे विल डाई और दे विल बी, बिकॉज दे आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटीरियल्स, तो इनको पूरा ख़त्म करने का काम कौन करेंगे? डिकम्पोजर्स. फाइन. तो हमारे पास तीन टाइप के बायोटिक फैक्टर्स हो गए. लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी चीज़ें आएंगी, बीट प्लांट, beat animals, microorganisms, so they are divided according to their status, whether they are producer, whether they are consumer or decomposers. Fine. consumers के भी हमारे different levels होते हैं, that we will discuss in later. decomposers के example हैं fungi, bacteria and some saprotrophs. saprotrophs means जिनका mode of nutrition is saprotrophic, means they obtain their nutrition from dead and decaying matter. सड़े गली चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं छोटे मोटे. फाइन. एंड स्केवेंजर्स
ऑल्सो कम्स इन दिस. ये जो ईगल, वल्चर्स, दे ऑल्सो कम इन दिस. फाइन. टॉकिंग अबाउट एबायोटिक फैक्टर्स. एबायोटिक फैक्टर्स में हमारे पास क्या आते हैं? क्लाइमेटिक फैक्टर एंड इडेफिक फैक्टर्स. क्लाइमेटिक फैक्टर्स मीन्स जो क्लाइमेट में जो चीज़ें हैं, जैसे रेन हो गई, टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गई एंड विंड. इसके अलावा जो चीज़ें प्रेजेंट हैं, एज सच चीज़ें जो भी प्रेजेंट हैं, लाइक सॉइल कैसी है किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम की, पीएच कैसा है सॉइल का, मिनरल्स कैसे हैं उस सॉइल में, एंड व्हाट इज़ द ओवरऑल टोपोग्राफी इज ऑफ दैट लैंड. तो डिपेंडिंग ऑन दीज फैक्टर्स, जहाँ रेन ज़्यादा है वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की फ्लोरा एंड फौना होती है. रेन और टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन कुछ और है तो फ्लोरा एंड फौना विल बी डिफरेंट. सो इकोसिस्टम विल डिपेंड ऑन द इंटरैक्शन ऑफ दीज टू. मीन्स ये फैक्टर कैसे हैं, इनके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें होंगी. फाइन. So these are the components of ecosystem. Let's move to the next slide. These are the biotic components, means all living organisms. हमने देखा था plants हमारे producers हो गए, then animals are consuming them. So some animals are consumers, then bacteria, fungi, protists, they could be consumer or decomposers, depends. These are the abiotic components, as we have already discussed about them: sunlight, wind, rain, water, soil. So all these factors are abiotic components. Either they are edaphic factors or climatic factors. Moving to the next, trophic level. Now what trophic level is? But trophic means is nutrition. We have already discussed this thing. Trophic means nutrition. So इन अ इकोसिस्टम न्यूट्रिशन किस तरीके से मूव करेगा, एक के बाद एक दूसरे से न्यूट्रिशन ले रहा है, तो यही सिस्टम जो है हमारा, लेवल्स होते हैं इसमें, इसी को हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल. राइट. क्या होता है हमारे इकोसिस्टम में? हमने जैसे अभी बात की थी कि प्लांट्स ने खाना बनाया, कंज्यूमर्स ने उस खाने को खाया, एंड देन डिकम्पोजर्स ने उन्हें डिकम्पोज किया. सो दे आर टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम दी प्राइमरी, फ्रॉम दी प्रोड्यूसर्स. अपने से पहले वाले से वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं. जैसे प्रोड्यूसर ने क्या किया, खाना बनाया, तो उन्होंने न्यूट्रिशन ले लिया सोलर एनर्जी से. ये तो हमें पता ही है कि फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं. उसके बाद आ गए कंज्यूमर्स. तो कंज्यूमर्स हमारे सेकंड लेवल पे आ गए. वो कंज्यूमर्स के बाद कंज्यूमर्स को खाने वाले आ गए हमारे डिकम्पोजर्स, तो वो हमारे नेक्स्ट लेवल पे आ गए. तो इस तरीके से हम लेवल वाइज मूव करते हैं इन अ फूड चेन. अब देखते हैं फूड चेन क्या होती है. सो ये क्या है? दिस इज़ अ फूड चेन, और ये इसी में इसका ट्रॉफिक लेवल मूव कर रहा है. ये देखो, प्रोड्यूसर ने विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल खाना प्रोड्यूस किया. देन प्राइमरी कंज्यूमर्स, एज आई टोल्ड दैट आई विल टीच अबाउट दिस इन लेटर स्लाइड्स. प्राइमरी कंज्यूमर मीन्स सबसे पहले जिसने प्रोड्यूसर को खाया वो क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर. प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाला हो गया हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाला हो गया हमारा टर्शरी कंज्यूमर. उसके बाद प्रोड्यूसर को भी, इन सारे सबको भी मरने के बाद या जैसे भी कौन डिकम्पोज कर देता है, या फिर पूरा मिट्टी में मिलाने का काम कौन करता है? डिकम्पोजर्स. डिकम्पोजर्स क्या करेगा? इन कॉम्प्लेक्स बॉडीज़ को कन्वर्ट कर देगा इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, सिंपल फॉर्म, सो दैट इट कैन बी मिक्सड विद द सॉइल, जिसको मिट्टी में मिल जाना कहते हैं. फाइन. नाउ व्हाट इज द फूड चेन? फूड चेन इज अ चेन ऑफ ट्रॉफिक लेवल. फाइन. कौन किसको खाएगा और एनर्जी एक से दूसरे में जाएगी, इसी चेन को हम क्या बोलते हैं? फूड चेन. Who eats whom is called food chain. लाइक अभी हमने बात करी, प्रोड्यूसर को कंज्यूमर ने, कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर ने, सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शरी कंज्यूमर ने, एंड सो ऑन. उसके बाद एक और कंज्यूमर आया. तो जनरली हमारी जो फूड चेन होती है, इट मूव्स टू 3 और 4 ट्रॉफिक लेवल. राइट. जैसे ये एक पे यहाँ गया, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. तो जनरली इट मूव्स
in this way, not more than that. It has a reason that we will discuss soon. Now let's move to the next slide, is food web. Food web is nothing बच्चे but just a network of food chain. Like as we discussed कि अभी हमने देखा कि A को खाया B ने, B को खाया C ने. अब यहाँ से बीच में कोई सपोज करो D आ गया, जिसको B खाता है, सॉरी जो B को खाता है, C भी खाता है B को और D भी खाता है B को. उसके बाद कोई E आ गया जो C को भी खाता है और D को भी खाता है. अगेन देयर इज़ वन F जो F B को भी खा रहा है, C को भी खा रहा है और हो सकता है E को भी खाता हो. फाइन. सो इट विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कि एक ने दूसरे को खाया, दूसरे ने तीसरे को खाया, लेकिन कोई चौथा आ गया जो सेकंड को खा रहा है. सो यू कैन सी. तो इट इज़ नॉट द वे कि ए को सिर्फ बी ही खा सकता है. जब हम सिर्फ एक पर्टिकुलर के बारे में बात करेंगे देन इट इज़ फूड चेन. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नेटवर्क कि इनके बीच बीच में से भी और कोई इनके प्रेडेटर्स हैं, ये इनके कोई प्रेज हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट देन इट इज़ अ फूड वेब. पूरा वेब क्रिएट हो गया, जाल क्रिएट हो गया. तो फूड चेन का नेटवर्क क्या कहलाता है? हमारा फूड वेब. आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. In next video we will discuss the second part of this chapter, in which we will discuss about the energy rule and biological magnification. Thank you.